एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो अभी हम रेडी हो चुके हैं और हम निकल गए हैं महाकालेश्वर मंदिर। हाँ जी, महाकाल के दर्शन के लिए। सो बहुत टाइम से हम लोग प्लान कर रहे थे यहाँ पर आने का, बट हो ही नहीं पाया क्योंकि सब कहते हैं ना, जब बुलावा होता है तो तभी आया जाता है। सो आज फाइनली हम आ गए। यहाँ पे बहुत रश है और बहुत ज़्यादा शोर है। मतलब अपनी वॉइस में, हाँ सावन वाला टाइम है तो इसलिए ज़्यादा रश है। तो हम मॉर्निंग में ही आ गए थे। हाँ मंडे भी है, मेन आज मंडे है। वैसे हम मॉर्निंग में ही आ गए थे और जहाँ पर हम रुके हैं उसका मैं एक अलग से ब्लॉग बनाऊँगी क्योंकि बहुत अच्छा है वो। तो अभी हम महाकाल चलते हैं, फिर देखते हैं आगे आगे कहाँ जाएंगे। आपको सारी जगह के दर्शन करवाएंगे। हाँ जी, मोहित भी यही बात बोलने वाले थे, मैंने बोल दी। ओके, स्टे ट्यून। जहाँ पर हम आज रुके हैं उन्होंने ही हमें सजेस्ट किया कि आप ना ई रिक्शा प्रेफर करो जाना, क्योंकि काफ़ी रश है। और फिर मेन थिंग कि बताया कि वहाँ पर मतलब आज जो महाकाल हैं उनकी सवारी निकलती है, तो उसकी वजह से 12 बजे के बाद सारे रास्ते बंद कर देते हैं। तो हम तो वैसे टाइमली निकल चुके हैं, तो हमें ई रिक्शा मिल गया है। तो देखते हैं आगे कैसा रहेगा। हम थोड़ा भारी उतर गए थे क्योंकि वो जो ई रिक्शा वाले अंकल थे उन्होंने बताया कि इससे आगे ना अब कोई व्हीकल नहीं जाएगा। सो यहाँ से सिर्फ एक पैदल ही सवारी है, मतलब ऐसे सबको ऐसे पैदल ही जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है जैसे कि मतलब सब जगह ना डायरेक्शन दिया हुआ है कि यहाँ से जाना है। मतलब जाना तो गलियों से ही है पर हर जगह डायरेक्शन दिया है, तो जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी किसी को भी। सबसे पहले हमने लिया ये प्रसाद। ऑलरेडी बुकिंग करा ली थी यहाँ पे दर्शन की, जो कि शीघ्र दर्शन थे। तो एक इनकी ही अपनी एक वेबसाइट है, वहाँ से हम लोगों ने टिकट बुकिंग कराई थी। तो अभी हम जो हमने शीघ्र दर्शन की टिकट बुक कराई थी हम उस लाइन से जा रहे हैं। यहाँ से दर्शन आपको जल्दी हो जाएंगे और जो नॉर्मल लोगों को दर्शन करने वो ऐसे है, उसके लिए आपको बहुत मतलब लाइन में खड़ा होना पड़ेगा और काफ़ी भीड़ भी होगी। और ये शीघ्र दर्शन की लाइन है, तो यहाँ पे थोड़े जल्दी दर्शन हो जाएंगे, इसलिए हम लोगों ने पहले से टिकट ली है। ये शीघ्र दर्शन की है, मतलब यहाँ से प्रवेश मार्ग। चलिए आप लोग भी सभी दर्शन कर लीजिए, भगवान आपको भी बहुत सारी ब्लेसिंग्स दे। चलो फाइनली हमें दर्शन करने का मौका मिलेगा आज, और अगर पॉसिबल हुआ तो हम आपको भी दर्शन कराएंगे। जहाँ तक मोबाइल अलाउड होगा वहाँ तक रिकॉर्ड करने की कोशिश करेंगे, बाकी देखते हैं। 10-15 मिनट की लाइन में लगने के बाद हमारा नंबर आया दर्शन का, और ये एक हमारे लिए बहुत ही ब्लेसिंग थी कि हमें इतने अच्छे दर्शन हुए। जहाँ बहुत रेयर लोगों को मोबाइल अलाउड था, वहाँ हमने एक क्लिप रिकॉर्ड कर लिया व्लॉग के लिए, ताकि आप लोग भी उज्जैन के दर्शन कर पाएँ। और आफ्टर रिकॉर्डिंग भी हमने काफ़ी देर खड़े होके वहाँ पर दर्शन करे, अपने घर वालों को वीडियो कॉल किया। मतलब जैसे कि हमसे पहले जो लोग आ रहे थे वो बता रहे थे जल्दी जल्दी दर्शन हो रहे हैं, बिल्कुल भी लाइन में खड़े नहीं होने दे रहे। लेकिन ये हमारा एक बहुत अच्छा लग था कि हमने बहुत अच्छे से दर्शन करे। और यहाँ पर आकर जो एनर्जी फ़ील होती है, मतलब बहुत पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, वो आप यहाँ आकर ही फ़ील कर सकते हो। आई होप आप सबको भी उज्जैन जाने का मौका ज़रूर मिले। मंदिर से बाहर निकलने के बाद हमने देखा कि यहाँ पर सभी लोग अपने माथे पर महाकाल का नाम लिखवाते हैं, और मतलब ये टीका होता है, एक तिलक करवाते, एक तरीके से लिखवाते नहीं है, तिलक करवाते हैं। तो हमने भी ये तिलक लगवाया और बहुत अच्छा लगा, मतलब बहुत अच्छी फीलिंग आई इसे लगवा कर। जय श्री महाकाल। बताओ दर्शन कैसे हुए? बहुत अच्छे। बहुत। हमने एक क्लिप भी रिकॉर्ड किया ताकि हमें हमेशा याद रहे।
कि हम महाकाल गए थे। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे काउंटर है जहाँ पे हेल्प डेस्क भी अवेलेबल है। आप कुछ भी पूछना चाहें यहाँ पर मंदिरों के बारे में, रास्ते के बारे में यहाँ पूछ सकते हैं। और मेन थिंग यहाँ से आप टिकट ले सकते हैं ऑफ़लाइन, जैसे कि मैंने ऑनलाइन ली थी, आप ऑफ़लाइन ले सकते हैं। उसके बाद हम गए बड़ा गणेश मंदिर, जिन्हें बड़ा गणेश मंदिर इसलिए कहा जाता है क्योंकि कहते हैं कि यहाँ पे सबसे बड़ी, दुनिया भर में सबसे बड़ी गणेश जी की मूर्ति है। और सबसे अलग मतलब ये बात है कि ये सीमेंट से नहीं बनी, ये मसालों से बनी है। गुड़, मेथी और ईंट, चूने और जो भी हमारे तीर्थ स्थल हैं वहाँ का जो गंगा जल होता है वो भी इस मूर्ति को बनाने में यूज़ हुआ है। और काफ़ी अच्छा मंदिर था, बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर भी हमें। फिर हमने देखा कि सभी रास्ते बंद होने लगे हैं क्योंकि 2 बजे के बाद यहाँ से महाकाल की सवारी निकलती है। हाँ जी, बताइए। दर्शन करने के बाद हम लंच करने आए और लंच में हमने मंगाई ये थाली। देखो, दाल, चावल, पनीर, दही, रसगुल्ला, आलू मटर। और फिर आफ्टर लंच हम लोग जाएंगे नेक्स्ट मंदिर, वो आपको आगे ब्लॉग में दिखाएंगे। खाना खाने के बाद हम थोड़ा सा बैठ गए थे, रेस्ट कर लिया था क्योंकि जो महाकाल की सवारी निकलती है वो पूरा, हाँ यात्रा निकलती, सवारी नहीं बोलते उस तरह से। जो सवारी निकलती है तो वहाँ पर सारे रास्ते बंद करते हैं। रुको पहले मैं घाट दिखा देती हूँ, बहुत सुंदर है, फिर कंटिन्यू करेंगे जो बात कर रही थी। तो नहाने लो, तो नहाते हैं ना ये, शाम को आएंगे। अरे अभी नहीं, पहले हम मंगलनाथ मंदिर होते हैं। ओके, तो मैं ये बता रही थी कि जो सवारी निकलती है तो उसकी वजह से ये लोग सारे रास्ते बंद कर देते हैं। वहाँ पे कोई भी व्हीकल नहीं चलता, तो सब कुछ जहाँ पर जो होते हैं वहीं पर रहना पड़ता है। तो अभी एक रास्ता 4 बजे के बाद खुलता है, तो उस रास्ते से हम लोग जा रहे हैं, तो हमें घूम कर जाना पड़ेगा। अदरवाइज मंगलनाथ तो इतनी दूर नहीं है यहाँ से, लेकिन घूम कर जा रहे हैं तो 9 किलोमीटर का रास्ता बनता है। तो भाई उसके लिए हमने एक लग्जरी कार ली है, वो मैं आपको कार दिखा सकता हूँ। ये लग्जरी कार की गाड़ी है गाइस, इसका रेंट हमने 500 रुपये दिया है 4 किलोमीटर के रास्ते के लिए। इस लग्जरी कार के लिए हमने 500 रुपये का रेंट दिया है। नहीं ऐसा नहीं है, मैं बताती हूँ कि जब ऑफ सीजन्स होते हैं तो ऐसा कुछ नहीं होता, सब अफोर्डेबल होता है। लेकिन अभी हम आए हैं सावन के टाइम पे, तो इस टाइम पे बहुत ज़्यादा रश है, बहुत ज़्यादा। मतलब इवन हमने जो शीघ्र दर्शन भी करे थे उसमें भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ज़्यादा। मतलब फिर भी हमारे दर्शन बहुत अच्छे हो गए थे, बहुत सुकून से हमने दर्शन करे, बहुत देर रुक कर हमने दर्शन करे। और सबसे मेन बात ये कि वैसे वहाँ पे ना मोबाइल अलाउड नहीं होता, रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं होती, बट हमारा लग अच्छा था कि हम अच्छे से सब कुछ रिकॉर्ड कर पाए। हमने दर्शन के सारे रिकॉर्ड कर दिए। अभी आप देखोगे जब मैं मतलब सब एडिट करूँगी तो मंगलनाथ मंदिर आए हैं, तो उस पर हम ये वाला प्रसाद चढ़ाएंगे। यहाँ पर एक ही बहुत है, अलग अलग प्रसाद चढ़ता है, तो यहाँ पे जो ये वाला प्रसाद चढ़ता है ना, ये हमने ले लिया। मंगलनाथ मंदिर में आते ही हमने सबसे पहले गणेश जी के दर्शन किए, फिर हम मंगलनाथ जी के दर्शन करने पहुँचे। और कहते हैं कि यहाँ पे दूर दूर से लोग अपना मंगल दोष का निवारण करने आते हैं। और सबसे अच्छी बात यहाँ पे मुझे लगी कि यहाँ पे आप पेटीएम भी कर सकते हो अगर किसी के पास चेंजेस नहीं है तो ठीक है, चलो कोई नहीं, अच्छा है एक ऑप्शन। कई बार खुले नहीं होते तो आप एटलीस्ट पेटीएम स्कैन कर सकते हो। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले गणेश जी को प्रसाद चढ़ाया था, फिर उसके बाद हमने मंगलनाथ भगवान जी को प्रसाद चढ़ाया, फिर यहाँ पे हमने भोले बाबा के दर्शन किए और काफ़ी अच्छे दर्शन हुए थे हमारे यहाँ पर। ऐसा मैंने सुना था और जहाँ तक मुझे नॉलेज है कि जो शिव भगवान जी हैं हमारे भोलेनाथ, वो यहाँ पर मंगलनाथ के रूप में ही विराजमान है। चलो हमने कर लिए बहुत अच्छे से दर्शन, यहाँ के भी काफ़ी भीड़ थी यहाँ पे। और ये है प्रसादी, में घर ले जाना है। अब क्या करेंगे? सीधा होटल चलते हैं, रेस्ट करेंगे, थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, फिर रात को खाने पीने चलेंगे। नहीं, अभी वहाँ पे फिर जाएंगे साइट सीइंग के लिए। अभी इवनिंग में थोड़ा सा साइट सीइंग के लिए जाएंगे, देखते हैं कहाँ जाते हैं। चलो चलते हैं प्रॉपर्टी पे अपनी।
काफ़ी थक चुके थे तो सोचा कि कुछ खा पी लेते हैं। तो भूख तो इतनी थी नहीं, तो हमने सोचा नारियल पानी ले लेते हैं। मंदिर से निकलते ही आप लोगों को खाने के ऑप्शंस भी मिलेंगे, पीने के ऑप्शंस भी मिलेंगे, तो हमने नारियल पानी पीना प्रेफर करा ताकि एनर्जी आए। सो अभी हमने मतलब हम जहाँ पर रह रहे हैं प्रॉपर्टी पे, उन्होंने हमें दिलवाई है ये स्कूटी। तो अभी हम स्कूटी पे सवारी कर रहे हैं, राइट। अभी हमारी लग्जरियस गाड़ी हमने ड्रॉप कर दी, अब हम इसमें आ गए। तो हम इन गलियों से कहाँ जा रहे हैं वो अभी दिखाएंगे। हमारा प्लान तो कुछ और ही था, पर लगता है महादेव को अपनी सवारी दिखानी थी हमें। तो इन बिटवीन ही हमारे प्रॉपर्टी ओनर का फ़ोन आया कि आप लोग कहाँ पर हो। तो हम रास्ते में ही थे, हम तो अपनी प्रॉपर्टी में वापस जा रहे थे। तो उन्होंने बताया कि महादेव जी की सवारी जा रही है और बहुत मेन सवारी ये है, क्योंकि हमने जो दिन में देखी थी वो उनके आगे की काफ़ी लोग जो काफ़ी सवारी और भी निकलती हैं वो थी। हमने मेन महाकाल की सवारी हम नहीं देख पाए थे, क्योंकि बहुत लंबी ये सवारी होती है। दिन में 2 बजे से निकलती है और शाम को 8 बजे ये महाकालेश्वर से ही निकलती है और महाकालेश्वर पे ही जाती है। हाँ, ये था कि हम लोगों ने महाकाल जी को सजते हुए ज़रूर देखा था जब उनकी सवारी सज रही थी। इस सवारी को देखने का भी बहुत अलग एक्सपीरियंस था हमारा, क्योंकि हमने देखा जब महाकाल की सवारी निकलती है सब लोग सब कुछ छोड़कर सिर्फ इनकी सवारी देखते हैं। सारे शॉपकीपर्स, जितने भी लोग हैं, और इतनी भीड़ होती है, ऐसा लगता है पूरा उज्जैन सिर्फ महाकाल की सवारी में ही लगा है। मैंने सुना था कि जब महाकाल का बुलावा आता है और ख़ासकर सावन में, तो वो लोग बहुत खुशनसीब होते हैं। और यहाँ पर आके तो सच में मैंने अपने आप को बहुत ब्लेस्ड फ़ील किया, क्योंकि जब मैंने टिकट्स बुक कराई थी तो मुझे नहीं पता था सावन वाला टाइम है, सावन इतना लंबा है। क्योंकि मैंने बहुत महीनों पहले ही बुकिंग करा ली थी और ख़ुद ही बुकिंग करा के डायरेक्ट मोहित को बताया कि हाँ हमें उज्जैन जाना है, हमारी उज्जैन के टिकट्स हो चुकी हैं। क्योंकि हम लोग बहुत आफ्टर मैरिज ही हम लोग काफ़ी टाइम से जाना चाहते थे, वैष्णो देवी भी, उज्जैन भी। और इवन एक बार तो ऐसा हुआ कि हमारी उज्जैन के टिकट्स होने ही वाली थी और पता नहीं वो कैसे कैंसिल हो गई। उस टाइम पे फिर हम वैष्णो देवी गए थे, शायद वैष्णो देवी का बुलावा होगा तब। और यहाँ पर आकर बहुत ही अच्छा लगा, खासकर ये पालकी देखकर। बहुत अलग एक्सपीरियंस था महाकाल की सवारी को देखना, और यहाँ की वाइब्स बहुत अच्छी है। अगर आप जाओगे तो आप फील कर पाओगे कितना अच्छा लगता है यहाँ पर आकर। और ये रही महाकाल जी की रियल सवारी जो कि हमने मंदिर में देखी थी सजते हुए। आ चुके हैं अपनी प्रॉपर्टी में वापस। और हम इतना थक गए थे कि सबसे पहले हमने आते ही मतलब इनको बोला कि आप अपना चाय बना दो बहुत अच्छी सी, क्योंकि बहुत थकान हो रही थी। आज का होल डे ही हमारा दर्शन करने में गया, क्योंकि मॉर्निंग में मैं शुरू से बताती हूँ, हमारी मॉर्निंग की फ़्लाइट थी, अर्ली मॉर्निंग की। तो हम आज जल्दी हमने चेक इन कर लिया था, इनको हमने ऑलरेडी अर्ली चेक इन के लिए बोला हुआ था। सो हमें अर्ली चेक इन मिल गया था। देन उसके बाद हमने थोड़ा सा रेस्ट करके हम सबसे पहले गए आज महाकालेश्वर, जहाँ पे हमने शीघ्र दर्शन की टिकट ली थी, आपने देखा ही होगा। और हमारे जल्दी जल्दी दर्शन हो गए। फिर उसके बाद हमने महाकाल की सवारी देखी, लेकिन उसमें हमने जब उस टाइम पर मेन सवारी नहीं देखी थी, वो मतलब जो उनकी बाकी पालकियाँ होती हैं वो सब देखा था। और फिर उसके बाद हम जब तक वो सारा रूट बंद था हमने तब तक कुछ खा पी लिया। देन उसके बाद हम गए, एक रूट खुला, उसके बाद फिर हम गए मंगलनाथ मंदिर। वहाँ से आकर फिर जो जिनकी प्रॉपर्टी में हम रह रहे हैं उन्होंने बताया कि अभी जो मेन पालकी है वो मतलब उस रास्ते से जा रही है जो हम जहाँ से हम वापस आ रहे थे, तो वो कनेक्ट कर रहा था रास्ता। तो फिर हमने वहाँ पर रुककर बहुत सुंदर पालकी देखी, आपने देखा ही होगा अभी ब्लॉग में, बहुत सुंदर पालकी थी। फिर उसके बाद अब हम आ गए घर। चलिए महाकालेश्वर मंदिर के दर्शन करते हुए इस व्लॉग का भी करते हैं एंड। आई होप आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर मैंने कोई इन्फॉर्मेशन गलत दी हो या फिर इनकम्प्लीट दी हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। जय महाकाल।